राम राम। मैं आपको पिछले प्रसंगों में श्री हनुमान जी के विषय में बता रहा था कि श्री हनुमान जी ने अयोध्या में आकर क्या क्या लीलाएं की, किस तरह उन्होंने अपनी भक्ति के कई उदाहरण पेश किए। एक छोटा सा प्रसंग मुझे और याद आता है, जिस प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि राम से बड़ा राम का नाम। राम जी ने एक बार एक बहुत बड़ी सभा बुलाई, जिसमें देश देशांतर के राजाओं को बुलाया गया। सबसे ये मंत्रणा करनी थी किस तरह इस संसार में धर्म का विस्तार किया जाए, किस तरह मर्यादा की स्थापना की जाए। काशी नरेश, जो कि प्रभु श्री राम के परम मित्र थे, वो भी उस सभा में उपस्थित होने के लिए काशी से अयोध्या आ रहे थे। मार्ग में उन्हें देव ऋषि नारद जी मिले। नारद जी मिले तो काशी नरेश ने उनका अभिवादन किया, उनको दंडवत प्रणाम किया। ऋषि कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? तो काशी नरेश ने कहा कि प्रभु श्री राम ने एक सभा बुलाई है, उसमें जा रहा हूं। नारद जी कहते हो, सभा में जा रहे हो तो मेरा एक कार्य करोगे? काशी नरेश ने कहा, आपका कार्य कौन मना कर सकता है, मैं अवश्य करूंगा। नारद जी बोले, ऐसा करना, पूरी सभा में जाना, सबका आदर सत्कार करना, लेकिन वह ऋषि विश्वामित्र होंगे, सबको प्रणाम करना, उनको प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने कहा, यह कैसी आपकी बात है, ये कैसे कर सकता हूं, कोई गलत बात हो गई? तो नारद जी कहते हैं, मैं यहीं पे बैठा हूं, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब नारद जी ठहरे नारद, उनकी बात काशी नरेश कैसे टाल सकते थे? वो प्रभु श्री राम की सभा में आए, जितने ऋषि थे सबको प्रणाम किया, राम जी को प्रणाम किया, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। सभा समाप्त हुई। विश्वामित्र जी बड़े ही क्रोधित थे। प्रभु श्री राम ने पूछा, गुरुदेव क्या हुआ जो आप इस तरह क्रोधित हैं? विश्वामित्र जी बोले, राम, तुम धर्म और मर्यादा की स्थापना करने की सभा बुलाते हो और तुम्हारी सभा में ही धर्म और मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जा रहा। प्रभु श्री राम ने कहा, ऐसा क्या हुआ जो आप ऐसी बात कर रहे हैं? ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारा मित्र काशी नरेश इस सभा में आया, सबको प्रणाम किया, लेकिन अपनी मर्यादा भूल गया, मुझे प्रणाम नहीं किया। राम जी ने कहा, मैं उसे बुला के उससे क्षमा मंगवाऊंगा। विश्वामित्र जी कहते हैं, नहीं, मैं उससे बहुत क्रोधित हूं, अगर मेरे शिष्य हो तो तुम उसका वध कर दो। राम जी ने कहा, गुरु की जैसी आज्ञा, मैं कल सायंकाल तक काशी नरेश का वध कर दूंगा। मैंने ये अपने 3 बाण उसके नाम के निकाल के रख लिए। अब ये बात फैलती हुई काशी नरेश तक पहुंची कि कल सायंकाल तक प्रभु श्री राम ने तुम्हारे वध की प्रतिज्ञा ले ली है, तुमने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, इस कारण ऐसा हुआ है। अब काशी नरेश भागे, जहां नारद जी उन्हें मिले थे वहां जाकर देखा, नारद जी वहीं विराजमान थे। काशी नरेश उनके चरणों में गिर गए और बोले कि महाराज, आपने मुझे कहां फंसा दिया? प्रभु श्री राम ने मेरे को मारने की प्रतिज्ञा ली है। नारद जी कहते हैं, प्रभु श्री राम के हाथ से मरोगे तो सीधा मोक्ष को जाओगे। उन्होंने कहा, अब ये बता दीजिए, क्या मेरी मृत्यु प्रभु श्री राम के हाथों लिखी है तो मैं कोई भी उपाय ना करूं और सीधा जाके उनके सामने प्रस्तुत हो जाऊं? नारद जी ने कहा, नहीं, तुम्हारी मृत्यु श्री राम के हाथ तो नहीं लिखी हुई। तो कहते, फिर मुझे कोई उपाय बताइए। तो देव ऋषि नारद ने कहा, तुम एक कहना मानो, हनुमान की माता देवी अंजनी के पास जाओ, उनके चरणों में गिर जाओ और उनसे कहना, मेरे शत्रु से मेरी रक्षा करो, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम मत बताना, अन्यथा तुम्हारी सहायता नहीं होगी। काशी नरेश ने ऐसा ही किया। वो किस तरह
माँ अंजनी के पास गए। माँ अंजनी ने उन्हें क्या वचन दिया, इसके पश्चात क्या हुआ, किस तरह हुआ, किस तरह ये सिद्ध हुआ कि राम से बड़ा राम का नाम, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।